इस मॉड्यूल में हम लोग टाइमलाइंस और माइलस्टोन को अंडरस्टैंड करेंगे और वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन कि ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप ये देखें कि जो माइलस्टोन्स हैं प्रोजेक्ट के, दे बेसिकली मेजर योर परफॉर्मेंस। एक टाइमलाइन के मुताबिक आपने अगर अपने डिफरेंट माइलस्टोन्स हम डिफाइन करते हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट में हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्टेज गेट्स, कि वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज है। जो अगर हम डिफरेंट फेजेस भी हमने डिस्कस किए, इनिशिएशन एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ब्ला ब्ला, वो सारा कुछ, तो वो उसको फिर आप लोग डिफरेंट माइलस्टोन्स बेसिकली उसमें डिफाइन कर लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट टाइमलाइन में। अब टाइमलाइन और माइलस्टोन्स ये आपके लिए एक तरह का एक गेज का काम करते हैं, कि जैसे आप फ़र्ज़ करो जब हम ट्रैवल करते हैं तो वी ऑलवेज़ कीप ऑन वॉचिंग कि ये जो डिफरेंट आपके माइलस्टोन्स आते हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द हाईवे, कि जो मेरी डेस्टिनेशन है, हाउ फार आई हैव ट्रैवल्ड एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू रीच टू माई डेस्टिनेशन। तो इसी तरह प्रोजेक्ट में जो हमारी डेस्टिनेशन है दैट इज़ डेफिनेटली प्रोजेक्ट का क्लोजर है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो देखिए जो डिफरेंट चीज़ें हमने स्टडी की हैं उसके अंदर, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस, और फिर रिसोर्स एलोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ जो है ना डिफरेंट, एक और जो कॉन्सेप्ट नॉर्मली प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं दैट इज अवेलेबिलिटी चेक एक होता है, या आप उसकी भी एक मैट्रिक्स आप क्रिएट कर लेते हैं दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट का। जब आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या अगर आप फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में या एक्सेल शीट में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, तो उसमें जब आप डिफरेंट चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स या अवेलेबिलिटी चेक जो है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। और एवरी अवेलेबिलिटी चेक कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ माइलस्टोन, कि अब मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट अवेलेबिलिटी चेक जो है मेरा दैट इज़ प्रोजेक्ट चार्टर, तो दैट इज़ अ माइलस्टोन कि मुझे अप्रूवल मिल गया। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ अनदर, क्योंकि ये ऐसी इसको अगर ये चीज़ अवेलेबल होगी तो आपका इससे नेक्स्ट काम होगा, तो उसको वी कैन डिफाइन इट एज अनदर माइलस्टोन। उसके बाद जो आपका फ़र्ज़ करेंगे अब आपकी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, हम एक तो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उनकी अवेलेबिलिटी कि क्या ये मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ETL इंजीनियर, डेटा इंजीनियर्स, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, क्या ये सारे मेरे पास अवेलेबल हैं एंड दे आर हैव बीन अलाइंड, so that is another availability check, और उसको we can convert into a project milestone। इस तरह आपके सारे इसी तरह जो प्रोजेक्ट, जो फ़र्ज़ करें वेंडर के ऊपर जो हमारे डिलीवरेबल्स डिपेंड करते हैं, लाइसेंसेस की परचेजिंग है, या अगर आपने क्लाउड के ऊपर अगर आपने सारा अपना जो वेयर हाउस है उसको डेवलप करना है, प्लेटफॉर्म को AWS पे करना है आपने, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे करना है, तो उनके साथ जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, देखिए देयर हैज़ टू बी मल्टीपल एग्रीमेंट्स, कि आपको फ़र्ज़ करें इस टेस्ट डेवलपमेंट के, और नॉर्मली 3 तरह की एनवायरनमेंट्स आपको चाहिए होती है इन प्रोजेक्ट्स। एक होती है आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसमें डिफरेंट डेवलपर्स काम करते हैं, फिर आपकी को टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस की एनवायरनमेंट आ जाती है, फिर फाइनली लाइव एनवायरनमेंट। तो फॉर द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं दे मस्ट बी अवेलेबल एज योर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, नॉट मे बी फॉर द कस्टमर की रिक्वायरमेंट सिर्फ लाइव रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी एज अ टेक्निकल टीम या डेवलपमेंट टीम आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी चाहिए, और आपको ये जो टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस की एनवायरनमेंट है वो भी चाहिए, तो दैट इज़ अनदर अवेलेबिलिटी चेक। और इसमें फिर एक बड़ा ही कंप्लाइंस को वी हैव टू कंसिडर एज वेल, कि बहुत सारे कस्टमर्स उनका डेटा जो है वहाँ पे फ़र्ज़ करें पर्सनल डेटा है उनके कस्टमर्स का या सब्सक्राइबर्स का, या कंपनी की अपनी जो क्रिटिकल या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से भी आपको ये भी चीज़ें इस तरह के जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स दे, क्योंकि एक चीज़ आपको जस्ट रिकॉल के मैंने बताया था कि जो डाटा की अवेलेबिलिटी दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क। अब बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इन प्लेस, या आपने उनके साथ अभी तक NDA साइन नहीं किया, NDA इज़ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, या और इस तरह की या अगर आप फ़र्ज़ करें हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट HIPAA कंप्लाइंट, सो दे विल नॉट प्रोवाइड यू योर डेटा। तो ये सारी एक आपकी अवेलेबिलिटी चेकलिस्ट है, और ऑल दीज जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर योर माइलस्टोन्स।
इस तरह आप फिर इसको मल्टीपल चीज़ों में जो हम इसको वो कन्वर्ट करते रहते हैं। और फिर ये जो आप एक देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल गैंट चार्ट। इसमें आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इनिशिएशन एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड, और फिर उसको जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाते हैं, ड्राइव डाउन करते हैं, डीप चीज़ों में जाते हैं, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक साइजेबल प्रोजेक्ट की जो रोज़ हैं दे कुड बी इन थाउजेंड्स। अब आप ये इमेजिन करें कि जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो इट हैज़ टू बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, कि आप नॉर्मली जैसे एक जो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की जो मैंने एग्जांपल दी थी कि वो एक, उसको आप जब ब्रेक करते हैं टास्क में उसके, तो ये जो प्लानिंग है प्रोजेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। तो अब इसमें आपने फिर अपनी टाइमलाइन भी डिफाइन करनी है, माइलस्टोन भी डिफाइन करने हैं, डिपेंडेंसीज भी डिफाइन करनी है। और जब आप प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर जैसे फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, तो उसमें यू हैव दिस फैसिलिटी कि आप उसको कोलैप्स करके भी देख लेते हैं, और आप उसको वो रोल बैक करके तो टॉप लेवल में भी देख लेते हैं कि सिर्फ मैंने अपनी टॉप लेवल की जो टास्क है या वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है उसको देखना है, या मैंने डिटेल में देखना है। तो फिर आप उसको वीकली और फिर उसको मे बी डेली उस एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है या आपकी जो टास्क है, इसकी जो एलोकेशन है टास्क की रिसोर्सेज को, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में या एक्सेल में आप उनको फ़र्ज़ करें वीकली रख लेते हैं, लेकिन जो विद इन द वीक आपका जो सारा काम है उसको आप जीरा में या किसी और इस तरह का जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है आप उसके अंदर उसको वो कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो फिर उसके लिए आपके पास आसानी रहती है कि यहाँ से आप, और इस तरह अभी कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि दे इंटीग्रेट बोथ, बैक एंड से इनको इंटीग्रेट कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को जीरा से, और जीरा की जो डाटा सारा उसको पावर बीआई में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जीरा की जो विजुअलाइजेशन या रिपोर्टिंग है वो कुछ लिमिटेड है। तो इस तरह से आप उसको फिर जो है ना वो देख लेते हैं कि आपने किस तरह से इसको मॉनिटर कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है। तो अगर तो आपका जीरा के जो डैशबोर्ड है वो आपके लिए काफ़ी है, अदरवाइज यू कैन गो टू पावर बीआई या कोई और भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है ना जैसे डेटा वेयर हाउसिंग का, तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। सो इसको फिर आपको इसको यू कैन नॉट रादर आई शुड से कि यू शुड ट्राई टू डाइजेस्ट इट बाइट बाय बाइट, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको अंडरस्टैंड करें, पूरी टीम आपकी हो, डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि हर एक की जो कंप्रीहेंसिव फीडबैक इनपुट आपके प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि ये सारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनपुट है। कल को दे ऑल विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, जो भी वो उन्होंने आपको फीडबैक प्रोवाइड की थी, दे हैव टू मेक श्योर कि वो आप उसको किस तरह से जो है वो प्लान करते हैं। फिर इसकी जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप उसको प्रोजेक्ट से लेके तो फिर उसको लेवल 2 पे मेजर डिलीवरेबल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप उनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करें, लेवल 3 या लेवल 4 को आप जीरा में या किसी और इस तरह के टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप उसको उसी क्लोजली एक अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सके। तो ये एक वर्क ब्रेकडाउन की आपके पास एग्जांपल आ जाती है, फिर आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। और फिर इसके जो डिफरेंट तरीके, ये एज आई सेड अर्लियर कि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट में जाएंगे, कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे, एक तो मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि आप लोग जस्ट क्रिएट योर ओन स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। इवन के जो जीरा है उसका फ्री भी वर्जन अवेलेबल है, या और इसके कुछ फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी यूज़ करके तो यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, और उसको फिर आप अपने रीयूज़ भी कर सकते हैं अपने उसमें। तो जो इसकी फिर जो और चीज़ें आ जाती हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, कि इसको आप जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी अवेलेबिलिटी की, माइलस्टोन्स की, और जो जब आप इन दोनों चीज़ों को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट करते हैं या रिलेट करते हैं, तो फिर आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन या जो प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट स्टेज गेट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, और हर स्टेज से रिलेटेड जो रिस्क है वो भी आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। और इस तरह फिर उसमें और जो भी आपकी सारी चीज़ें जो डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी प्रोजेक्ट की, उसके अंदर आप उनको प्रॉपरली विजुलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिर आप उनको मिटिगेट करना और जो भी आपने उनको
फ़र्ज़ करें कि कोई भी आपने उनके लिए मैनेज करने के लिए रिस्क को जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। और फिर आपका जो इवेंचुअली देखें, जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर, या आप लोगों को जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ये कि एवरीथिंग इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम PMP की बात करें या Prince2 की बात करें, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद या अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, जीरा यूज़ करते हैं, तो ये आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क या टूल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपका डोमेन नॉलेज है, आपका स्किल सेट है, आपकी एक्सपर्टीज है, जो कि आपको इनेबल करती है कि आपने किस तरह से उनको अपने प्रोजेक्ट माइलस्टोन को डिफ़ाइन करना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है, बाकी जो डिफरेंट आपके टीम मेंबर्स हैं उनका रोल क्या है, उनकी क्या इनपुट है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिल के जो है, यू ओनली देन यू कैन डिलीवर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और यही इसकी जो एसेंस यही है कि प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेरी कम्प्रीहेंसिव। और it is very very exciting to work on a data warehousing and BI project.